नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल चैनल पर। आज मैं आपसे कोई कहानी नहीं बल्कि एक सत्य घटना के बारे में बात करने जा रहा हूँ, जिसका प्रमाण वो खुद है जो किसी और की एक अनजाने में हुई गलती का परिणाम एक शराब के रूप में आज भी भुगत रहा है। कोई सोच भी नहीं सकता कि शराब ऐसा भी हो सकता है। हमारे कुछ दोस्त सब बचपन से ही उसे अक्सर देखते आए थे। उसे सब बाबा कहते थे। क्यों, ये नहीं पता। शायद उसकी वेशभूषा के कारण। उम्र यही कोई 30 से 35 साल के बीच में होगी। वो एक कस्बे के नज़दीक ही एक गांव का रहने वाला है। गांव से किसी न किसी काम के लिए अक्सर पैदल ही कस्बे आता रहता है। सबसे नॉर्मल तरीके से ही बात करता है, मिलता जुलता है, सम्मान करता है। यानी कि वो कतई पागल नहीं है, पर उसका पहनावा लोगों के दिमाग में अक्सर सवाल पैदा करता है कि ये सच में पूरी तरह नॉर्मल है या कुछ विक्षिप्त भी है। ज़रा धैर्य के साथ इस घटना के साथ हमारे साथ जुड़े रहें। दरअसल उसका पहनावा ही कुछ ऐसा था कि ये सवाल आने लाजमी थे। जब भी उसे देखता तो मेरे दोस्त के मन में अक्सर ये सवाल कौंधता। बचपन ने अलविदा कह दिया था और जवानी ने बढ़कर मेरे दोस्त का हाथ थाम लिया था। उसका दाखिला आगे की पढ़ाई के लिए कॉलेज में करा दिया गया, जो कि उसके घर से लगभग 4 किलोमीटर दूर था। एक साइकिल से वो रोज कॉलेज जाता। उसके कॉलेज के रास्ते के बीच में ही उस बाबा का गांव पड़ता था। बाबा अक्सर वहां दिख जाता था, उसी अपनी भिन्न सी वेशभूषा में। बाबा हमेशा सिर्फ लंबे कुर्तों में ही दिखता। कुर्तों इसलिए क्योंकि वो कुर्ते के नीचे कई कुर्ते पहनता जो उसके घुटनों के नीचे तक जाते। उन कुर्तों के सिवा उसके बदन में कुछ भी नहीं होता। मेरा दोस्त ये बताता है कि उसके कहने का मतलब वो कमर के नीचे कुछ भी ना पहनता, बल्कि उन्हीं कुर्तों की लंबाई उसके पूरे बदन को ढके रहती। ये उसके 12 माह का पहनावा था। सिर्फ कुर्तों के रंग बदलते थे, बाकी कुछ नहीं। और उसको बचपन से ही ऐसे ही देखा था सबने। शुरू में तो अजीब लगता था, पर अब तो सब लोग उसे ऐसे ही देखने में अभ्यस्त हो गए थे। कभी कभी कुछ लोग उससे पूछ भी लेते, अरे बाबा, पजामा भी पहना करो, सिर्फ कुर्तों में ही अच्छा नहीं लगता। या बाबा, तुम नीचे कुछ क्यों नहीं पहनते। पर बाबा या तो सिर्फ मुस्कुरा देते या बात को टाल देते। मेरे मित्र जो हमें ये कहानी बता रहे थे, उनके ही मन में भी जिज्ञासा हिलोरे मारने लगी। उसने भी इस बारे में पता लगाने की कोशिश करना शुरू कर दिया। अफवाहें तो कई थी, पर सच शायद किसी को नहीं पता था। बाबा के गांव के कई बच्चे उस कॉलेज में पढ़ते थे हमारे साथ, कुछ उसकी क्लास में भी। तो उसने उनसे बाबा के बारे में जानने की कोशिश की, पर कुछ खास जानकारी ना मिल पाई जो कुछ संतुष्ट कर सके। इस बार में और बेहतर जानने के लिए बाबा के गांव वालों से संपर्क करने को हम सब ने सोचा, और एक दिन जानबूझकर उसी गांव के पास अपनी साइकिल की हवा निकाल दी और बाबा के गांव के किनारे पर मौजूद एक पंचर वाले की दुकान पर पहुंच गए।
वो थी तो पंचर की दुकान, पर वहां दिन भर जमघट लगा रहता, जिसमें गांव के बड़े बुजुर्ग भी होते थे। बाबा के बारे में पता करने के लिए वही जगह मुफीद लगी। अपनी साइकिल बनाने को देकर वो वहीं बैठे एक बहुत उम्र दराज दिख रहे बुजुर्ग से यूं ही बाबा की बात छेड़ दी। और फिर वही हुआ जो सोच भी नहीं पा रहे थे हम लोग। पर आजकल ऐसा भी होता है, यकीन नहीं हो रहा था। पर उस बुजुर्ग के कहने के अनुसार ये बिल्कुल सच था और उनके सामने की घटना थी। और इस घटना को तो गांव के सब बुजुर्ग जानते हैं, किसी से भी पूछ सकते हो। बुजुर्ग की बातों का समर्थन वहां बैठे गांव के बाकी लोगों ने भी दिया। उनकी बातें सुनकर हम सब सन्न थे, समझे ही नहीं आ रहा था क्या ये मुमकिन है, क्या ये हो सकता है। क्या ऐसे लोग आज भी हैं जिनके शब्दों में इतनी शक्ति है? क्या ऐसे लोग हमें भी मिल सकते हैं? क्या किसी को कहने मात्र का असर इतना घातक हो सकता है? क्या शाप जैसा आज भी कुछ होता है? ऐसे ना जाने कितने सवाल दिमाग में दौड़ने लगे। उन सवालों की तह तक जाने की सोची और उस बुजुर्ग से वो घटना डिटेल में बताने के लिए रिक्वेस्ट की। और उन्होंने उस अजीबो गरीब घटना की जो कहानी बताई, उसे सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। उस बुजुर्ग ने एक ऐसी अजीबो गरीब और डरावनी कहानी शुरू की जो उसके हिसाब से एक सत्य घटना थी। ये तब की बात है जब ये बाबा अपनी माँ की कोख में पल रहा था। ये बहुत ही गरीब लोग थे। बाबा के पिता दूसरे के खेतों में काम करके अपने परिवार का पेट पालता था। बाबा की माँ अपने पति का हाथ बटाती थी। एक दिन की बात है, शाम होने वाली थी। बाबा की माँ और बाप खेतों के काम खत्म करके वापस घर आ रहे थे कि बाबा की माँ को प्यास महसूस हुई, तो वो दोनों पास में ही मौजूद कुएं के पास पहुंच जहां पर कुछ महिलाएं पानी भर रही थी। पास में ही कुछ कुएं के पास पहुंचे जहां पर कुछ महिलाएं पानी भर रही थी। वहां पहुंचने पर उन दोनों को उन महिलाओं ने पानी पिलाया। वो दोनों वहीं बैठकर सुस्ताने लगे। सभी महिलाएं पानी भरकर वापस हो गई। वो दोनों भी जाने की सोच ही रहे थे कि अचानक ना जाने कहां से एक अघोरी साधु बिल्कुल नग्न अवस्था में उनके सामने आ खड़ा हुआ। उसे यूं अचानक सामने देख वो दोनों घबरा गए। बाबा की माँ सहम कर अपने पति के पीछे आ छुपी। उन दोनों के गले ना जाने क्यों सूखने लगे। एक अजीब सा डर समा गया था उन दोनों में। उस अघोरी की एक दूसरी से गुत्थी लंबी लंबी जटाएं, वैसी ही लंबी सफ़ेद दाढ़ी, लाल लाल सुर्ख अंगारे जैसी दहकती बड़ी बड़ी आंखें, पूरे शरीर में राख मले, हाथ में चिमटा, कमंडल, कान में कुंडल, कमर में कमरबंद और गले में काली ऊन का एक जनेऊ, साथ ही साथ गले में एक सींग की नादी और पूरी तरह निर्वस्त्र उसके स्वरूप को और भयानक बना रही थी। कुछ देर तक उन दोनों को निहारने के बाद वो अघोरी एक भयानक खरखरती तेज आवाज में आदेशित अंदाज में उनसे बोला, हर हर महादेव, जल पिला मुझे। उसकी आवाज़ इतनी अजीब थी जैसे कोई जानवर की घुर्राहट हो। उस आवाज़ ने बाबा के माँ बाप को और भी दहशत में डाल दिया। बाबा के पिता ने तुरंत ही उस अघोरी को हाथ जोड़ प्रणाम किया और बिना कुछ बोले कांपते हाथों से कुएं में लगी बाल्टी में पानी भरकर उस अघोरी की ओर बढ़ाया।
बाबा की माँ कुएं की जगत की ओर से उस अघोरी को देख रही थी। उसे उस अघोरी को देख डर के साथ साथ हंसी भी आ रही थी, पर किसी तरह वो उसे रोके हुए थी। अघोरी ने अपना कमंडल आगे बढ़ाकर पानी लिया और पीने लगा। बाबा के पिता हाथ जोड़े उसे देखता रहा। एक ही सांस में वो पूरा कमंडल खाली कर गया और जोर से जयकारा लगाया, हर हर महादेव। अघोरी ने एक बार फिर अपनी सुर्ख नजरें उन दोनों पर डाली और बिना कुछ कहे जाने लगा। अभी वो चंद कदम ही बढ़ा था कि अचानक बाबा की माँ की हंसी छूट पड़ी, जो शायद उस अघोरी के डर से वो काफी देर से दबाए रखी थी। अघोरी ठिठक कर वहीं रुक गया और एक झटके से पलटकर उसने बाबा की माँ को देखा तो जगत की ओट से मुंह में पल्लू दबाए अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रही थी। अघोरी की आंखें अचानक गुस्से से और भी लाल हो गई थी। बाबा की माँ और बाप डर से कांपने लगे। वो 2 कदम आगे बढ़कर आए और उसी गुर्राहट भरी आवाज में चीखते हुए बाबा की माँ से बोला, तू मुझे देख हंस रही है ना? तुझे मेरे इस रूप को देख उपहास आ रहा है ना? तूने मुझे उपहास का पात्र समझ लिया और हंसकर मेरा उपहास उड़ाया, मेरा अपमान किया। इसका तुझे दंड मिलेगा। एक नागा अघोरी का अपमान करने का दुष्परिणाम भोगना होगा तुझे, और उसका दुष्प्रभाव तेरे अजन्मे बच्चे पर भी होगा। जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि जो तेरे कोख से जन्म लेने वाला बालक हो वो मंदबुद्धि होगा, जिसे देख सब उसका भी उपहास उड़ाएंगे। उस पीड़ा से वो भी परिचित होगा जो तूने मुझे पहुंचाई है। तू आजीवन अपने इस कृत्य का बोझ लेके अपने को कोसती रहेगी। हमें माफ़ कर दो महाराज, इससे नासमझी में गलती हो गई। हम आपसे माफ़ी मांगते हैं महाराज। काफ़ी शर्मिंदा है हम। बाबा का पिता भागकर अघोरी के चरणों में लेटता हुआ बोला। बाबा की माँ तो अघोरी की बातें सुनते ही जैसे बेहोश सी हो गई। वो वही जगत पर ही गिर पड़ी। चल दूर हट मुझसे, उसने मेरा अपमान किया है, उसे दंड अवश्य मिलेगा। अघोरी ने बाबा के बाप को पैरों से धकेलते हुए कहा, पर महाराज वो मेरी पत्नी है और उससे ये भूल अनजाने में हो गई। उसका आपका अपमान करने का कतई इरादा ना था। उसे क्षमा कर दीजिए महाराज। बाबा के बाप ने रोते हुए अघोरी के हाथ जोड़ विनती की। शायद बाबा के बाप और विनती का असर अघोरी पर पड़ा और वो अपनी उसी गुर्राहट भरी आवाज में बोला, तूने मुझे जल पिलाया है, मेरी प्यासी आत्मा को तृप्त किया है, इसलिए मैं तेरा ऋणी हो गया हूँ। तेरे इस उपकार के बदले मैं तेरी विनती को मानकर अपने श्राप का असर कम तो कर सकता हूँ, पर वापस नहीं ले सकता। ऐसा मत कहो महाराज, हम अभागों पर दया करो। यह हमारी पहली संतान है, और अगर यही मंदबुद्धि या किसी और कमी से ग्रस्त हुई तो हमारा क्या होगा? उसका भी भविष्य दुखदाई होगा महाराज। और वैसे भी महाराज, उस अबोध का क्या दोष जो अभी जन्मा ही नहीं। महाराज, हम पर नहीं तो उस पर तो दया कीजिए। बाबा का बाप रोते हुए अघोरी से हाथ जोड़कर बोला। अघोरी ने कहा, मैंने बोला ना, मैं अपने श्राप को वापस नहीं ले सकता, परंतु उसका असर कम कर सकता हूँ। बाबा के बाप ने कहा, जैसा आपको सही लगे महाराज कीजिए, पर हमारे ऊपर दया कीजिए महाराज, दया कीजिए। ठीक है, तेरा बालक मंदबुद्धि तो नहीं होगा, वो अन्य बालकों जैसा ही स्वस्थ और बुद्धिमान होगा, परंतु वो आजीवन नगन ही रहेगा। वो कभी भी कमर के निचले भाग में कभी भी कोई वस्त्र नहीं धारण करेगा। अघोरी ने
उसी खरखराती आवाज़ में कहा, महाराज ऐसा मत करिए, भगवान के लिए हमें माफ़ कर दीजिए। इस तरह तो लोग उसकी हंसी उड़ाएंगे, ना जाने क्या क्या कहेंगे। कैसे जी पाएगा वो इन तानों को सुनकर। दया करो महाराज, दया करो। उस बाबा का बाप अघोरी के कदमों में दंडवत हो गया। बस अब इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं हो सकता। इतना भोग मान तो तुम लोगों को और उसको भोगना ही पड़ेगा। हर हर महादेव, अघोरी ने सपाट लहजे में बाबा के बाप को बोला और एक और चल पड़ा। शाम का धुंधलका छाने लगा था। बाबा का बाप उस अघोरी के पीछे भागा, पर वो अघोरी कुछ दूरी के जाने के बाद अचानक देखते ही देखते उस धुंधलके में गायब सा हो गया। एकाएक ना जाने कहाँ चला गया था। वो बाबा को देखने से भी वो नहीं मिल रहा था। बाबा का बाप ठगा का ठगा खड़ा रह गया। उसने उस जगह का चप्पा चप्पा छान मारा, मगर उस अघोरी का नामो निशान तक ना मिला। वो आश्चर्यचकित रह गया था। उसका गला डर से सूख चुका था। वो काफ़ी देर तक थर थर कांपता रहा। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये सच था या कोई वहम। वो भागकर वापस कुएं के पास पहुंचा, जहां उसकी पत्नी अभी भी बेसुध पड़ी थी, बेहोश पड़ी थी। चारों ओर सन्नाटे के सिवाय कुछ न था। उसने अपने आंखों में आए आंसुओं को पोंछा और अचानक उसकी नज़र उस जगह पर पड़ी जहां वो अघोरी खड़ा था। कुएं के पानी की वजह से गीली हुई मिट्टी में अभी भी उस अघोरी के पैरों के निशान मौजूद थे। यानी वो सब सच था। ये उसका कोई वहम नहीं था। वो अघोरी शायद कोई देवदूत था, जिसे पहचानने में उनसे भूल हो गई थी। उसने ना जाने किस वजह से उस मिट्टी को अपने गमछे में बांध लिया। शायद श्रद्धा और भक्ति भाव उमड़ आए थे उसके मन में और अपनी पत्नी को होश में लाने का प्रयास करने लगा। थोड़ी देर में वो होश में आ गई। आंख खोलते ही सबसे पहले उसने उस तरफ नज़र डाली जिधर वो अघोरी खड़ा था, पर शाम के धुंधलके के सिवा वहाँ कुछ न था। वो बाबा कहाँ गया और वो क्या अनाप शनाप कह रहा था? उसने अपने पति से पूछा। पति ने कहा, हाँ सब ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ, अब चलो भी, मुझे भूख लगी है। कहते हुए वो गांव की ओर बढ़ चला। शायद वो कुछ भी बताकर अपनी पत्नी को और डराना या अपराध बोध में ग्रसित नहीं करना चाहता था। उसकी पत्नी बिना कुछ और पूछे उधेड़ बुन में उलझी हुई उसके पीछे चल पड़ी। समय के साथ साथ वो सब भूल गई। बाबा के पिता ने भी उसे कुछ भी ना बताया और वो भी अपनी गृहस्थी में मिलने जुलने की कोशिश करने लगा। उस अघोरी को वो कभी नहीं भूला था और ना ही उसकी कही बातों को। वो हमेशा अंदर से डरा ही रहता, अपने आने वाले बच्चे के बारे में सोचकर, पर इसे नियति का खेल मानकर अपने को झूठी तसल्ली देता रहता। सही समय पर बालक ने जन्म लिया और धीरे धीरे सभी बच्चों की तरह ही बड़ा होने लगा। वो पूरी तरह स्वस्थ और बुद्धिमान था, पर जैसे ही उसको कपड़े पहनाए जाते, वो कमर के नीचे कुछ भी पहनने से इनकार कर देता। ज़बरदस्ती कुछ पहना भी दो तो उसे तुरंत उतार फेंकता। बहुत कोशिश करने के बावजूद उसने कभी भी नीचे कोई कपड़ा नहीं पहना। उसकी माँ हमेशा परेशान रहती, उसे पीट भी देती, पर उस पर कोई असर न होता। एक दिन बाबा के बाप ने अपनी पत्नी को अघोरी की वो सारी बात बता दी।
और साथ ही साथ उसके शाप के बारे में भी। और उसे उस अघोरी के चरणों की वो धूल भी दिखाई जो वो वहाँ से उठा कर लाया था। उसे वो हमेशा कहीं छुपा के रखता था। बाबा की माँ अब नहीं रही, पर उस अघोरी का शाप सत्य साबित हुआ और वो मरते दम तक अपने आप को कोसती रही। अक्सर वो रो रो कर गांव की औरतों से उस अघोरी के शाप के बारे में बताती रहती। कुछ मानते तो कुछ उसकी रची कहानी समझ उसका मजाक उड़ाते। ये सब बातें बालक बाबा को भी सुनने को मिली, पर उसने कभी भी अपने माँ बाप से कुछ नहीं पूछा। कभी कभी वो सोचता था कि आखिर वो क्यों ऐसा करता है, क्या कारण है कि वो नीचे से नग्न ही रहना पसंद करता है। पर जब कोई जवाब ना मिलता तो सोचना बंद कर देता। अब तो बाबा के पिता भी गुजर गए। उनके गुजरने के बाद बाबा ने वो चरण धूल बहुत ढूंढा, पर उसे कभी ना मिला। वो भी जैसे गायब हो गई, उसी अघोरी की तरह। बाबा की उम्र के साथ साथ उसकी कमर के नीचे कुछ ना पहनने की जिद भी उतनी ही मजबूती से बढ़ती गई। और आज भी वो कभी कमर के नीचे कुछ नहीं पहनता, हमेशा अपनी नग्नता को ढकने के लिए लंबे लंबे कुर्ते ही पहनता है। ये थी बाबा की कमर के नीचे कुछ ना पहनने की अजीबो गरीब कहानी। अब क्या सच है या क्या झूठ, ये ईश्वर जाने, पर वो बाबा आज भी वैसा ही रहता है जैसे उस अघोरी ने शाप में कहा था, कमर के नीचे से पूरी तरह नग्न। किंतु हमें इस बात से यही समझ आती है कि कभी भी किसी साधु संत फकीर का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, वरना उसका अंजाम भी झेलना पड़ता है। ये आपकी सोच पर निर्भर करता है कि आप इस घटना को सत्य समझते हैं या सिर्फ एक कथा। पर मैं सिर्फ यही कहूँगा कि इसमें कोई अंधविश्वास फैलाना नहीं है, परंतु मैं ज़रूर मानता हूँ कि ईश्वर ही सत्य है और वो हर कहीं है। जो भी होता है उसी की मर्जी से होता है और साधु संत फकीर उसी के ही मित्र होते हैं, तो गलती से भी उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। साधु संत फकीर रहबरों की सदा ही जय जयकार। धन्यवाद दोस्तों।